अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप सबके रोज़े भी अच्छे जा रहे होंगे। तो जी आधे रोज़े तो गुज़र गए हैं, दूसरा अशरा भी शुरू हो गया है। बस फिर सहरी करके नमाज़ वगैरह पढ़ के सारा काम करके हम तो सो गए थे। उसके बाद मैं उठी ज़ोहर की नमाज़ के लिए, ज़ोहर की नमाज़ बस फिर नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद कुरान पढ़ा, कुरान पढ़ने के बाद इफ्तारी की तैयारी करनी थी, सब्ज़ियाँ वगैरह काटनी थी। तो इस वजह से बस नमाज़ पढ़ने के बाद फ़ौरन मैं किचन में गई और मैंने जाकर सब्ज़ियाँ निकाली, जो कि सब्ज़ियों के मुँह तो देखे बांगे टेढ़े मुँह थे इन लोगों के। रमज़ान में तो ऐसी सब्ज़ियाँ मिलती हैं। पाकिस्तानियों तो अनुसलाम है, वो कहते नहीं है कि कहते हैं शैतान चला गया, लेकिन शैतान अपनी ड्यूटी सब्जियों वालों को और फ्रूट वालों को देके चला गया। रमज़ान में तो ऐसे गंदे गंदे फ्रूट और ऐसी गंदी गंदी सब्जियां निकाल के लेकर आते हैं, पता नहीं इन लोगों को कहाँ से मिल जाती हैं ये। और या तो मेरे ख्याल से ये निकाल के इसलिए रखते हैं कि ये रमज़ान में हमने सेल करनी है, जो गली सड़ी होती हैं। खैर इन लोगों को क्या कह सकते हैं भाई, अल्लाह ही इनका हिसाब करेगा। उसके बाद हमने कलेजी निकाली, कलेजी बनानी थी हमने। तो बस फिर इस कलेजी को अच्छे से वॉश किया, उसके बाद इसके छोटे छोटे टोटे करे और फिर हमने इसको फ्राई किया। अच्छा, कलेजी मैंने पहली दफ़ा बनाई थी तो मैंने इसी पर तजुर्बा करके देखा। मैंने कहा चलो आज ट्राई करके देखती हूँ कि कैसा बनता है। बस मैंने दही निकाली एक बाउल में और उसके अंदर फिर मैंने सारे स्पाइसेस डाल दिए। इसमें नमक 1 चम्मच था, लाल मिर्च 1 चम्मच थी और थोड़े से मैंने टिक्का बोटी सॉरी चिकन टिक्का मसाला और तंदूरी मसाला मैंने ये भी थोड़ा थोड़ा ऐड कर दिया था। और बिल्कुल थोड़ा सा इसमें मस्टर्ड पेस्ट ऐड किया। और फिर उसके बाद ये मेरे भाई ने बनाया था फ्लावर, ये बाहर से गुलाब का फूल तोड़ के ला के, और फिर जो पुराने वाला फूल रखा था उसी में इसने वो निकाल कर और ये न्यू फूल लगा दिया। चलिए उसके बाद फिर मैंने बस ये स्पाइसेस सारे ऐड किए और फिर इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया था। बस फिर अब बनाते हुए मैं ये सोच रही थी अब या तो अम्मी से मैंने कुट पैनी है या तो फिर मैं बच जाऊंगी, क्योंकि अच्छी बन गई तो बच गई, नहीं बनी तो फिर बस फिर सबसे तो गालियाँ अलग से पड़ेंगी और फिर जो कुट पैनी है वो अलग। उसके बाद बस फिर मैंने अच्छे से इसको पानी डाल के इसको अच्छे से साफ़ कर लिया। फिर मैंने इसको ढक के रख दिया था ताकि ये अच्छे से भुन जाए। और फिर उसके बाद मैंने सब्जियां वगैरह कट करी, ये मैंने पकौड़ों के लिए कट करी थी। मैंने कहा था आज वेजिटेबल वाले पकौड़े बनाएंगे, आज घर में कोई नहीं था, अम्मी भी नहीं थी और बहन भी नहीं थी, वो दोनों गई हुई थी शॉपिंग करने के लिए बाज़ार। और फिर मैं अकेली थी, मैंने ये सारी इफ्तारी बनानी थी। तो बस फिर मैंने पकौड़ों पर भी तजुर्बा किया। मैंने कहा चलो इस पर भी करके देख लेती हूँ। पहले तो कभी हमने वेजिटेबल वाले पकौड़े बनाए नहीं, लेकिन मैंने आज बना लिए। मटर को भी मैंने बॉयल कर लिया था, जो कि मैं डालना शायद भूल गई थी। नहीं, डालना भूली नहीं थी, सॉरी। मैंने इसके लिए बॉयल किया था क्योंकि अब्बू ने कहा कि इसमें मटर भी डाल दो, तो बस भी मैंने उधर बॉयल करी, क्योंकि मैं इसमें पहले डालना भूल गई थी। मैं डाल देती तो फिर मुझे बॉयल नहीं करने पड़ते। बस फिर और गैस फूंकी मैंने और मटर बॉयल किए और उसके अंदर सालन के अंदर मैंने डाल के उसको धनिया वगैरह छिड़क के मैंने रख दिया। और फिर ये जी मैं पकौड़ों पे भी तजुर्बा कर रही थी। मैंने चिप्स की तरह आलू कट किए और सारी वेजिटेबल्स थी, बंद गोभी थी, गाजर था और शिमला मिर्च थी। बस इनको भी हल्के हल्के चॉप मैंने कट किया। और भी बेसन देखा तो बेसन भी थोड़ा सा था, तो बस थोड़ा सा बेसन डाला, ब्रेड क्रम डाला, मैदा डाला, आटा अब्बू ने कहा था कि डाल दो। मैंने कहा नहीं नहीं, ये मैं रिस्क नहीं ले सकती, क्योंकि अगर मैंने आटा डाल दिया तो फिर मुझे लगा था कि शायद उससे ना बिल्कुल मोटे मोटे हो जाएंगे और गुलगुले से बनेंगे, तो वो नहीं चाहिए थे। क्रिस्पी पकौड़े हों तो वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन बाद में मेरी अम्मा ने बताया कि नहीं नहीं, उससे ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं। फिर वो सोच रहा, चलो हो गई, गलती हो गई जो होनी थी। लेकिन ये भी अच्छे बने थे, मैंने जो डाल के बनाए थे। मुझे लगा था कि शायद ये अच्छे ना बने, तो रोज़ा भी था, मतलब नमक वगैरह भी नहीं टेस्ट कर सकता, ना सालन टेस्ट किया और ना ये पकौड़ा का टेस्ट किया। बस बिना तजुर्बे के मैंने ये बनाए, लेकिन बहुत मज़े के बने थे। सालन भी बहुत अच्छा बना था, इज़्ज़त बच गई। और बस फिर ये सालन था, इस पे मैंने धनिया वगैरह छिड़क के सब कुछ रेडी करके मैंने सालन साइड में रख दिया। उसके बाद मैंने बनाए थे पकौड़े। बस फिर मैंने जल्दी जल्दी पकौड़े बनाए क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा था। फिर जी उसके बाद मैंने इसको घी में अच्छे से पकाया, जैसे अभी हमें सूरज पकाएगा गर्मियों में। भैया अभी मार्च की गर्मी इतनी ज़्यादा है, तो मैं कह रही जून जुलाई की गर्मी कैसी होगी। सूरज भी बिल्कुल उन जैसा लोगों का है जिन्हें जेड़े कम होवे तो नज़र नहीं आते, जब कम हो जाए तो मुँह चक्के हो जाते हैं। आओ चलो जी छो ए भी अपनी दुखा। तो जी फिर उसके बाद बन गए थे पकौड़े, जो कि हमारा भी यही हाल होने वाला, देख रहे हैं अच्छे से हमने भी पकना है। तो फिर पकौड़े भी हमने बना लिए थे, पकौड़े बन गए थे। उसके बाद मैंने बना पास्ता बनाना था, तो जी बस पास्ते का डब्बा निकाला और फिर इसको मैंने बॉयल करना था। तो जी सबसे पहले मैंने तो वेजिटेबल्स कट करी, क्योंकि ये है वो औखा काम है भाई, औखा काम है बहुत। इस तो वड्डा औखा काम कोई नहीं। बस फिर मुशक्क़त करके मैंने इनकी जूलियन कट की, चॉप किया इन्हें। और फिर उसके बाद ये था कीमा। कीमा डालना था क्योंकि क्यूब्स नहीं कट करके डाल रही, क्यूब्स मैं कहती हूँ मैक्रोनी में शायद अच्छे नहीं लगते। जो कीमा होता है ना वो सही से मतलब कि पूरी मैक्रोनी में हो जाता है मिक्स भाई। उसके बाद मैंने मैक्रोनी को बॉयल कर लिया था अच्छे से ही। और मैंने 2 अनियन भी कट किए थे, वो असल में बाद में आए थे, वो लेने के लिए गए हुए थे नहीं, तो मैंने बस कट किए, तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। अनियन कट करके उसके बाद मैंने इसको फ्राई किया थोड़ी देर। उसके बाद मैंने इसमें कीमा ऐड कर दिया था और सारी वेजिटेबल्स, और सारी नहीं, सिर्फ गाजर और शिमला मिर्च थी। बंद गोभी जो थी उसको मैंने लास्ट में डाली थी, जब मैंने मैक्रोनी डाली थी तो उसके साथ ही मैंने बंद गोभी ऐड की थी। अभी मैंने बंद गोभी ऐड नहीं की थी, बस मैंने गाजर और शिमला मिर्च और चिकन था, प्याज थी, मैंने इनको अच्छे से फ्राई किया। और फिर इसमें स्पाइसेस वगैरह भी डाल दी। स्पाइसेस में मैंने वही जो घर के मसाले होते हैं, गरम मसाला, नमक, लाल मिर्च और ब्लैक पेपर, और मैंने इसमें चिकन टिक्का मसाला भी डाला था थोड़ा सा।
ताकि अच्छा फ्लेवर आ जाए केक का। उसके बाद बस ये रेडी हो गई थी। फिर हमने बनाना था स्ट्रॉबेरी का जूस, बस स्ट्रॉबेरी का जूस बनाया और साथ साथ जाम शीरी का पानी भी बना लिया था। थोड़ा सा बनाया था क्योंकि जूस बना लिया था तो इतना कोई पीता नहीं, तो बस फिर बर्तन शर्तन निकाले सारे। अफ्तारी का टाइम हो रहा था, अफ्तारी लगानी थी। अफ्तारी करते हुए दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा, मुझे नहीं भूलिएगा बिल्कुल भी। और बस फिर हमने अफ्तारी की। अफ्तारी करने के बाद मैंने मैक्रोनी खाई थी, क्योंकि अफ्तारी में नहीं खाया जाता इतना, बस पकोड़े, फ्रूट चाट और बस पानी वगैरह ही पिया जाता है। तो बस उसके बाद हमने खाया बर्गर। बर्गर मंगा लिया था मैक्रोनी खाने के बाद, क्योंकि भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा। फिर हम लोग गए बाहर वॉक पे, क्योंकि जो खाया था उसको हज़म भी तो करना था। तो बस फिर हम वॉक करने आए और यहाँ कुत्ते पीछे पै गए थे। फिर बस हम लोग यहाँ से बचने की करी हम लोगों ने। उसके बाद बस यहीं मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा एंड शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। कोई नहीं, आप लोगों के पैसे लगने, सब कुछ फ्री में है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।